एक और अहम खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पंचायत चुनाव 4 मरहलों में होंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार ने ये ऐलान कर दिया है। 23, 27, 31 जनवरी और 4 फरवरी को वोटिंग होगी। इंतखाबात के ऐलान की तारीखों के ऐलान पर जगन हुकूमत खुश नहीं है। दरअसल हुकूमत कोरोना की टीकाकारी के बाद चुनाव कराना चाहती थी। हुकूमत के मुताबिक वो अभी इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार ने ऐलान किया है। विजयवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक। आपसे जानना चाहेंगे, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है पंचायत चुनाव की, क्या कुछ अभी वहां पर सियासी सरगर्मियां? हाँ यार, देखा जाए तो सियासी जो सरगर्मियाँ रात से नोटिफिकेशन आने के बाद पूरी तरह से सरगर्मियाँ फैल गई। जहाँ एक तरफ जो है ना हुकूमत अभी इंतखाबात नहीं चाहती है, वहीं इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये जो मामला है, कल रात को नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ही हुकूमत की तरफ से चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर दिया, जिसमें कहा गया है कि अब इलेक्शन नहीं करने की बोली गई, इसलिए कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसके तरफ से अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है, इसलिए पूरे वैक्सीनेशन हो जाने के बाद इलेक्शन करेंगे बोले। लेकिन जहां इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन दिया उसमें कहा गया कि जो वैक्सीनेशन के जो मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए गाइडलाइंस और उसके तरफ से बोले गए कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो है ना पूरे 10 लाख लोगों को ही वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। तो इस इंतखाबात इलेक्शन की तरफ से वो कुछ भी नहीं हो सकता बोल दिया। तो इसलिए जो है ना अब जो देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से भी इस जो नोटिफिकेशन पे सुप्रीम कोर्ट को जाने का फैसला किया। आज या कल हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज भी जो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन दिया गया उस पर खैर मकदम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हुकूमत की तरफ से जो इस पर पूरा खंडन कर रहे हैं। जी, तो बहरहाल हुकूमत की तरफ से क्या कुछ इकदाम लिए जाएंगे उस पर भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक आपका तमाम तर जानकारी के लिए।